स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म एग्री प्रेप पे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट का तीसरा लेक्चर। हमने पहले एक लेक्चर के अंदर टोटल कॉस्ट को पढ़ा, दूसरे के अंदर एवरेज कॉस्ट को पढ़ा और आज इस लेक्चर में हम मार्जिनल कॉस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। अब एक बात बताइए, टोटल कॉस्ट क्या होता है? जितना खर्चा आया, चाहे फिक्स्ड कॉस्ट हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो। उसके बाद हमने डिस्कस किया एवरेज कॉस्ट को। एवरेज कॉस्ट क्या है कि पर प्रोडक्ट हमारा कितना खर्चा आ रहा है। अगर हम मार्कर बना रहे हैं तो एक मार्कर पे कितना खर्चा आ रहा है, हम चाय बना रहे हैं तो एक चाय की एक कप बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, मतलब पर प्रोडक्ट पे हमारा कितना खर्चा आ रहा है, वो क्या हो गया एवरेज कॉस्ट। आज हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट से आप इतना समझ सकते हो कि हम यूनिट को कितना बढ़ाएं। जैसे आउटपुट को कितना बढ़ाएं, जैसे मान लीजिए पहले 0 आउटपुट था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 2 था। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 आउटपुट, पहले आपके पास आउटपुट 1 था। इस पर तुम्हारा जो टोटल कॉस्ट आ रहा था वो 10 आ रहा था। अगर तुमने आउटपुट या यूनिट, या आउटपुट भी बोल सकते हो या यूनिट भी बोल सकते हो, तुमने 2 कर दिया तो जो तुम्हारी टोटल कॉस्ट है वो कितनी होगी? 15 होगी। तो ये जो 5 बढ़ी ना, कि एक आउटपुट बढ़ाने से ये जो 5 टोटल कॉस्ट में बढ़ी, ये जो डिफरेंस है इसे क्या कहते हैं? मार्जिनल। मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एडिशन टू टोटल कॉस्ट। कितना एडिशन हुआ टोटल कॉस्ट में? 5 का हुआ। वेन कब? 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, जब एक यूनिट ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें बढ़ाते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे निकालते हैं? चेंज इन टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया? 5 का है ना। 15 पहले 15 थी, पहले 10 थी, फिर 15 चेंज कितना है? 5। चेंज इन यूनिट ऑफ आउटपुट कितना गया? 1। तो ऐसा इसको निकालेंगे तो 5/1, ये क्या आ गई? मार्जिनल कॉस्ट आ गई। मार्जिनल कॉस्ट से आपको इतना ही समझना है कि जो यूनिट है हमारी, जो आउटपुट है हमारा, उसमें जितना हम चेंज करते हैं, जितनी हम एक यूनिट बढ़ाते हैं, उतना जो टोटल कॉस्ट है उसमें कितना डिफरेंस आता है, कितना अंतर आता है, वही क्या है? वो जो अंतर है, वो जो डिफरेंस है, वही क्या है? मार्जिनल कॉस्ट है। अब अगर हम डिस्कस करें कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो अफेक्ट किससे अफेक्ट नहीं होती? फिक्स्ड कॉस्ट से अफेक्ट नहीं होती। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है ना, पूरे के अंदर ही कितना ही आउटपुट बढ़ा दें, कुछ ही कर दें, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें फिक्स देनी है। तो किससे अफेक्ट होगी? वेरिएबल कॉस्ट से होगी। ये भी एक फॉर्मूला कि टोटल कॉस्ट ऑफ n, टोटल कॉस्ट ऑफ n-1, ये यहाँ निकालनी चाहिए। जैसे ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट हमें निकालनी है, ये हमारे पास कोई आउटपुट दिया हुआ है, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट दी हुई है। तो जब अब ये कैसे निकाला जाता है? हमें इसमें से ये निकालना पड़ता है। जैसे इसमें निकालेंगे, मतलब ऊपर वाले में से नीचे का जो अंतर निकालना पड़ता है। जैसे ये होगा 12 - 0 तो 12। यहाँ क्या डिफरेंस आया? 18 - 12, ये वाला तो कितनी आ जाएगी? 6। यहाँ क्या होगा? 22 - 18 तो कितनी आ जाएगी? 2 - 2 = 4। 27 - 22 कितना आ गया? 5। 36, 3 और 6 9। 36 - 27 कितना आ गया? 9 आ गया। 47 और 36, 47 - 36 कितना आ गया? 4 तो ये हो गए और 7 वो हो गए, 11। तो ये मार्जिनल कॉस्ट हमने कैसे निकाली कि जो नीचे वाला आउटपुट है, टोटल कॉस्ट ऑफ n और टोटल कॉस्ट ऑफ n1, मतलब एक यूनिट कम वाला, ये इसकी टोटल कॉस्ट, इसकी टोटल कॉस्ट माइनस इसकी। समझ रहे हो कि जितना यूनिट 1 पे टोटल कॉस्ट था, जब यूनिट 2 कर दी तो टोटल कॉस्ट 22 हुआ। तो ये जो बीच का डिफरेंस हुआ, यही मार्जिनल कॉस्ट है। समझे? अब हम ग्राफ बनाते हैं मार्जिनल कॉस्ट का। जब हमारे पास यूनिट 0 थी तो यहां से शुरू हुआ 12 से, वैसे यहां तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है जी? कुछ ही नहीं है। ये तो हमारा शुरू का ही तो है, 12 लिख सकते हो, बट ग्राफ यहां से शुरू हुआ। जैसे हमारे पास 1 था तो वहां क्या कितने थे? 0। 6। जब हमारे पास आउटपुट 1 था तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी? 6। तो 1 पे मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी? 6 थी। जब हमारा आउटपुट 2 हुआ
तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी 4, तो 4 लगभग इसके बीच आ जाएगी। जब मार्जिनल कॉस्ट 3 थी तो हमारा तीन पे कितनी हुई 5, लगभग इनके बीच आएगी। 4 पे कितनी हुई 9, 5 पे कितनी हुई 11, लगभग ऐसे बीच। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ग्राफ किसका हो गया मार्जिनल कॉस्ट और आउटपुट का। तो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना समझना है कि हम जब यूनिट में चेंज करते हैं तो हमारे आउटपुट में कितना चेंज आता है, हमारा आउटपुट कितना जो टोटल कॉस्ट होता है उसमें कितना चेंज आता है। मतलब ये यूनिट आउटपुट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। जब हमने यूनिट 1 से 2 किया तो ये 18 हुआ, तो 12 से 18 हुआ, तो ये 6 बढ़ा, यही क्या है मार्जिनल कॉस्ट, मतलब मार्जिन। समझ सकते हो। नेक्स्ट हम इनमें कुछ रिलेशन पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट के साथ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ और टोटल कॉस्ट के साथ एक रिलेशन होता है, वो डिस्कस करने वाला है। देखिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एवरेज कॉस्ट का है या एवरेज कॉस्ट का है या एवरेज टोटल कॉस्ट का है, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। ये जो आज हमने बनाया मार्जिनल कॉस्ट का। एक बात बताइए, जो ये पॉइंट है जहां कट किया है मार्जिनल कॉस्ट, उस पे क्या एवरेज कॉस्ट मिनिमम है? तो मार्जिनल कॉस्ट कहां कट करी है जब एवरेज कॉस्ट क्या हो मिनिमम हो। तो एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, दोनों की शेप क्या है, यू शेप है। अब एक चीज बताइए, जब मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है, ये देखिए इस फेज में मार्जिनल कॉस्ट क्या है घट रहा है, तो क्या एवरेज कॉस्ट भी घट रहा है? जी घट रहा है। इस पॉइंट के बाद धीरे धीरे मार्जिनल कॉस्ट तो बढ़ने लगा, लेकिन एवरेज कॉस्ट तो घट रहा है। मार्जिनल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट ज्यादा ही है, ये पॉइंट ज्यादा है, ये पॉइंट ज्यादा, इस ग्राफ से तो ऊपर ज्यादा। ये पहला पॉइंट क्या है कि जब एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, जब एवरेज कॉस्ट ज्यादा है तब आउटपुट बढ़ाने पर एसी घटता जाता है, एवरेज कॉस्ट घटती जाती है। मतलब ग्राफ तो ऊपर है, मतलब ये मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ है, ये एवरेज कॉस्ट का ग्राफ है। तो एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा तो है, लेकिन जब जब मार्जिनल कॉस्ट जहां बढ़ रही है उस समय भी एवरेज कॉस्ट तो घट ही रहा है। तो यही तो बोल रहा है कि जिस जगह पे एवरेज कॉस्ट, इस जगह पे एवरेज कॉस्ट क्या है मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, लेकिन घट तो रही है धीरे धीरे एवरेज कॉस्ट। तो ये तो बोला कि जहां एवरेज कॉस्ट ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, वहां पे एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है घट रही है। जिस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट सेम है, इस पॉइंट पे सेम है, तो इस पॉइंट पे एसी इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। तो जिस पॉइंट पे एसी एमसी इक्वल है वहां दोनों ये खुद ही बराबर है, ना घट रहा ना बढ़ रहा। जहां मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, अब मार्जिनल कॉस्ट ऊपर आ गया, मार्जिनल कॉस्ट ऊपर आ गया, तब एसी क्या कर रहा है बढ़ रहा है, एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है। सेम ऐसा का ऐसा तुम किस में लिखोगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में लिखोगे। एवरेज वेरिएबल ये थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है, ये नीचे से स्टार्ट हो जाता है ग्राफ, बाकी सारे पॉइंट सेम है। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगा तब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होगा, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घट रहा होगा। एक पॉइंट पे सेम होगा जहां कट किया जाएगा। जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा होगा। अब रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, देखिए टोटल कॉस्ट का ये ग्राफ होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया, ग्राफ आपको याद होनी चाहिए। और मार्जिनल कॉस्ट का ये ग्राफ होता है जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। एक बात बताइए, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है वहां पे टोटल कॉस्ट का ग्राफ तो बढ़ रहा है। जी ये देखो, यहां देखिए, यहां मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ घट रहा है लेकिन टोटल कॉस्ट का ग्राफ तो बढ़ रहा है। तो जब टोटल कॉस्ट बढ़ेगी कब, जब मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन होगा, नीचे आ रहा होगा। यहां क्या होगा, रेस्ट फेज में आ गई, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। जब मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होगा वहां पर
टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी, यहाँ रुक रखी है, ना बढ़ रही ना घट रही। जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा तब भी टोटल कॉस्ट बढ़ेगा। तो जब टोटल कॉस्ट बढ़ता है कब बढ़ता है, जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है। यही है बेसिकली कॉस्ट के अंदर। आपको कॉस्ट के अंदर इनके बीच इन बिटवीन आपको क्या याद रखना चाहिए। हमने देखिए मार्जिनल कॉस्ट हमारा खत्म हो गया है, कॉस्ट को आपको किस तरीके से पढ़ना है ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको तीनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। टोटल कॉस्ट क्या, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल मार्जिनल टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है कि पर प्रोडक्ट हम जो कॉस्ट निकालते हैं वो एवरेज कॉस्ट होती है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि जितना हमने आउटपुट या यूनिट को बढ़ाया तो जो टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आया वो मार्जिनल कॉस्ट। इनके सभी आपको ग्राफ पता होने चाहिए। जो मैंने पॉइंट लिखवाए हैं इनके बीच आपस में रिलेशन करवा के जो ग्राफ, आपको ग्राफ याद होनी चाहिए और इनके जो पॉइंट लिखा है वो याद होनी चाहिए। अब याद रटना नहीं है, जैसे जैसे आप ग्राफ को देख के भी जैसे फिक्स्ड कॉस्ट का जो टेबल बनाई है उससे आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ के बाद याद हो जाएगा। तो जितने पॉइंट जैसे मैंने ऐसे जो पॉइंट लिखा है वो रिलेशन इन बिटवीन वो याद होनी चाहिए। चांस ये रहता है कि क्वेश्चन पूछता है तो स्टेटमेंट का पूछता है या डायरेक्ट ग्राफ का पूछ लेता है, या आपसे पूछ लेगा कि टोटल कॉस्ट निकालो, तो तुम कैसे निकालोगे। जैसे मान लीजिए तुम्हें दिया गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालो, कैसे निकालोगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब ऐड करके निकालोगे ना। मेरा कहने का मतलब है जैसे मान लो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको बोल दिया, टोटल कैसे निकालोगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते नहीं है, ज्यादातर आपको ग्राफ पूछ लिया जाएगा या आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। जैसे स्टेटमेंट दे दिया जाए क्या जहां एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होती है वहां क्या एवरेज कॉस्ट घटती है, तुम बोलोगे हाँ घटती है, घटी। जहां मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होती है क्या वहां पे एवरेज कॉस्ट घटती है, नहीं बढ़ती है। ऐसे स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा जो आपको ग्राफ से देख के समझ आएगा। तो बेसिकली चीज इतनी है कि कॉस्ट में आपको ग्राफ याद होना चाहिए, इनके बीच रिलेशन याद होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अगर इतनी चीज याद है तो आप क्वेश्चन बना लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मार्केट को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक थोड़ा लेंथी था, चीज़ें भी कम समझ में आती है इसमें, बट मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश आपको की है। तो नेक्स्ट क्लास में मार्केट डिस्कस करते हैं। थैंक यू।